यूनिट्स हैं, 2 एडिशनल आप कहोगे कि टर्म्स जो है वो दिया गया है अपार्ट फ्रॉम योर 7 बेस यूनिट्स, राइट। तो वो क्या चीज़ है, क्यों उनको डिफाइन किया गया, तो वो सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले। वो क्या है, टाइम की यूनिट होती है मिनट। यहाँ पे जो मिनट है ना, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करती है, ना कि टाइम को। तो ये 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया। भाई ऐसे ही क्यों किया, इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते थे, 100 भागों में बांट देते, 60 में ही क्यों किया। तो ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और जब आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवा। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो है आपकी 7 बेस यूनिट्स जो हैं उनको हमने डिफाइन किया था, कि बताया कि क्या क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज जो हैं 7 बेस यूनिट का पार्ट है, जो कि आपका एसआई यूनिट जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, उनके अंदर डिफाइन की गई। बट हमने ये भी देखा कि उनके अलावा 2 एडिशनल यूनिट्स हैं, 2 एडिशनल आप कहोगे कि टर्म्स जो है वो दिया गया है अपार्ट फ्रॉम योर 7 बेस यूनिट्स, राइट। तो वो क्या चीज़ है, क्यों उनको डिफाइन किया गया, तो वो सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो वो है आपकी 2 एडिशनल यूनिट्स, राइट। 2 एडिशनल यूनिट्स। ये जो यूनिट है इसके अंदर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें पहली जो है दैट्स योर आर्क एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। अब ये क्या चीज होती है, आर्क एंगल और सॉलिड एंगल। इसका मैं सबसे पहले आपको थोड़ा एक बार बता देता हूं कि मान लीजिए कोई एक आर्क है, सर्कल का पार्ट है एक, राइट। यहाँ पे ये आर्क की लेंथ जो है ना, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये आर्क की लेंथ है वो डी एस है मान लीजिए, और यहाँ पे ये एंगल है, स्मॉल एंगल है डी थीटा। यहाँ पे इसका रेडियस जो है, सर्कुलर जो पोर्शन था उसका रेडियस आर है। तो हम डिफाइन करेंगे कि डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका डी एस डिवाइडेड बाई आर। अब मैं हम देखेंगे कि ये डी एस बाई आर इज इक्वल टू डी थीटा हमने क्यों लिख दिया, वो हम बाद में देखें, थोड़ा सा डिराइव करके देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, राइट। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डी थीटा इज इक्वल टू क्या है, ऊपर क्या आ गया, ऊपर क्या है, लेंथ है, नीचे भी क्या है, लेंथ है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, राइट। एंगल को कैसे डिफाइन करोगे, राइट। तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है, अगर वो एक यूनिट लेस है क्वांटिटी, तो आप कैसे पता करोगे कि भाई वो एंगल लिखा हुआ है या फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यूज कोई नंबर लिखा हुआ है। वो तो थोड़ा करना पड़ेगा ना, उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको करने के लिए इसको हमने एक यूनिट डिफाइन किया, बट वो एक्चुअल में यूनिट है नहीं, हमने ओनली उसको बताया है कि सिर्फ ये पता करने के लिए कि भाई ये एंगल है, राइट। सो दैट्स व्हाई एडिशनल जो 2 टर्म्स हैं वो आपके आगे, बिकॉज इनका जो यूनिट है अगर आप नॉर्मली निकालोगे दैट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, राइट। बट इनको हमने डिफाइन किया कि इसका जो यूनिट है दैट इज रेडियन। तो आपको पता होगा रेडियन और डिग्री जो है आप करते हो, राइट। बट इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपका रेडियन होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि फिजिक्स में जो कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो ट्राई करना चाहिए कि आपका जो एंगल है दैट शुड बी इन रेडियन, राइट। तो ये आपका आर्क एंगल आ गया। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। तो ये तो एक आर्क का पार्ट था, तो आर्क एंगल हमने डिफाइन कर दिया। बहुत बार क्या होता है कि एक सॉलिड पोर्शन होता है और वो एक एंगल उसके ऊपर सॉलिड पोर्शन का आएगा। तो इसमें देखिए कि जैसे एक तो आपका ये था, ये तो आपका आ गया, बट इसके अलावा 3D में देखोगे ना, मान लीजिए ये हमने इसको 3D में डिफाइन किया, तो एक तरीके से कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। और इसका कुछ समथिंग कुछ आप देखोगे कि यहाँ पे एक सरफेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये एंगल है, एक तरीके का एंगल ही है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं,
ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ओमेगा। ये मान लीजिए एक यहाँ पे एंगल बना हुआ है, कौन सा एंगल हो गया? सॉलिड एंगल हो गया। सॉलिड एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा? कुछ एरिया हो जाएगा ना, कुछ एरिया है और इसका ये रेडियस है। तो ये एक तरीके से आप कहोगे कि एक स्फेयर जो था, एक गोला था, उसका क्या है, हमने एक हिस्सा काट दिया और वो बिल्कुल उसके सेंटर पे जाके खत्म हो रहा है। तो कुछ एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर, वो आपका डी ओमेगा हो गया, जो कि सॉलिड एंगल होगा। इसका रेडियस आर है, इसका डी ये जो है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो बाहर वाला है। सिमिलरली इसमें हो क्या जाएगा कि आपका जो अब देखोगे तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि डी ओमेगा जो है दैट विल बी इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, एरिया का यूनिट है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए। इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। बट हमें पता है कि सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए कुछ इसको नाम देना पड़ेगा, दैट शुड बी स्टेरेडी। सो इसकी जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, राइट। तो यहाँ पे अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई ये दो क्वांटिटीज क्यों यहाँ पे ऐड की गई, क्या इनका पर्पस है, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में लिखता है और आर्क एंगल जो होगा जब भी आएगा उसको हम रेडियन में लिखेंगे। अब एक थोड़ा सा आपका जो आर्क एंगल वाला है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मैंने बताया था कि भी ऐसे ही हमने उसके फॉर्मूले को क्यों लिखा, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक केस होता है, ये सर्कल है, इसका जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर और जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 2 पाई आर। ये तो आपने देखा ही होगा ना। अब आप सोचोगे कि ये वाली चीजें जो हैं कैसे आई, राइट। सो आप बड़ी क्लासों में देखोगे कि एडवांस फिजिक्स में जो है पाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप यूजिंग प्रोग्राम और कंप्यूटर समथिंग, आप देखोगे काफी आगे जाके। तो एक तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में, तो आप कहोगे कि एक एम्पेरिकल रिलेशन टाइप में है कि हमने चेक किया कि भाई इसका जो एरिया है वो कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, कैसे कैसे चेंज होता है। तो उसके हिसाब से एक पैरामीटर डिफाइन किया गया मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर में। आर स्क्वायर तो करना पड़ेगा बिकॉज देयर शुड बी ए मीटर स्क्वायर यूनिट, राइट। अब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किसी एक कॉन्स्टेंट टर्म को करना पड़ेगा ताकि क्या है आपको एरिया मिल पाए। तो वो जो टर्म रहती है वो आपकी पाई रहती है और आपकी इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी बहुत ज़्यादा लेंदी है, राइट। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, 22/7 हम इसको बोलते हैं, राइट। अब सिमिलरली देखा गया कि इसका जो सर्कमफेरेंस है इसका भी 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, आर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। तो ये सिमिलरिटी इन दोनों में मिलती है। अब आप एक चीज देखोगे कि सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय एरिया अगर मैं करता हूं तो सॉरी सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय अगर मैं रेडियस करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, 2 पाई मिलता है, राइट। सो हमने नॉर्मली क्या डिफाइन किया कि सर्कमफेरेंस हमने एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया डिवाइडेड बाय आर, तो ये आपका कितना हो गया, आर्क हो गया ना, डिवाइडेड बाय रेडियस, ये आपका 2 पाई है। तो हमने डिफाइन क्या किया कि ये जो 2 पाई है ना ये आपका 360 डिग्री रोटेशन करने के बाद आया। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि जो कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है उसको 360 क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा रुक के यहाँ पे दूंगा जब हम बात करेंगे आपके जो जब भी हम आर्क को है आर्क सेकंड में आर्क मिनट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मैं आपको थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसको, राइट। तो ये आपका यहाँ पे 360 डिग्री आ गया। तो एक बेसिक अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये मेरा यहाँ पे ds हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ और ये मेरा क्या हो गया, d थीटा एंगल हो गया। तो अब क्या कहोगे यहाँ से, तो मैं अज्यूम क्या कर सकता हूँ कि ds इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, राइट, नो सॉरी should not be like that. ओके सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर आप साइन यहाँ पे बिकॉज ये 90 डिग्री है,
और यहाँ पे आप लिखोगे कि साइन थीटा और साइन डी थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डी एस बाई आर के, राइट। अब मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ कि आपका ये जो पोर्शन है ना छोटा सा जो यहाँ पे जो कट रहा है, ओके, मेरे को ये लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैं ओ पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे ओ प्राइम डिफाइन कर देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि और यहाँ पे पी मान लीजिए, तो पी ओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ प्राइम, मतलब इस लेंथ को हम थोड़ा नेग्लेक्ट टाइप में कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो कि टेन थीटा भी लिख सकते हो, टेन थीटा भी आप क्या लिख सकते हो, डी एस बाई आर लिख सकते हो। अब डी एस बाई आर क्यों, ये ओ प्राइम है, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ कि आपका जो क्यू और ओ है वो भी आपका अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल होगा, ओके। तभी हमने लिखा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर और दिस शुड बी योर this portion, right, this, so this is r because it is a radian, so यहाँ पे r आ गया और ये जो है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ds थी और इसके इक्वल आ गया तो हमने ds बाई r लिख दिया। और सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ds बाई r इसके अंदर भी यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज बेस जो है अप्रोक्सीमेटली हमने क्या कर लिया, r कर लिया, राइट। और ये आपका ये वाला पोर्शन जो है दैट इज ds। तो ये एक नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन आप देख सकते हो। अब अगर एंगल आपका छोटा होगा, ये वाला जो एंगल है ना, अगर बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो आप देखोगे कि जो आपका बड़ी क्लासें हैं, जब आप एडवांस फिजिक्स में जाओगे, एडवांस मैथमेटिक्स में जाओगे, तो आपका जो साइन कोस और इनका जो है एक्सपेंशन होता है, राइट। उनकी एक सीरीज मिलेगी आपको, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। जब आप साइन कोस टैन इन सब का देखोगे तो आप देखोगे कि जब जब एंगल हम बढ़ाएंगे ना तो कुछ वैल्यूज में फर्क आएगा, बट अगर हम स्मॉल वैल्यूज पे जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। सो ये आप देखोगे टेलर सीरीज वगैरह में, तो आप मे बी आपके 11th-12th में टेलर सीरीज एक्सपेंशन वगैरह आ जाएगा मैथमेटिक्स में। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा, अगर आपका एंगल जो है दैट इज स्मॉल। और ये डी थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। थीटा मैंने नहीं लिखना चाहिए, तो डी शुड बी डी थीटा, राइट। और यहाँ पे भी डी थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला इवेंचुअली क्या आ गया हमारे पास कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई आर। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे करके आता है नॉर्मली। तो इसकी यूनिट हमने क्या बता दी, रेडियन बता दी। तो ये तो आ गया बेसिक, डी थीटा इज डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब इसके अंदर एक छोटा सा चीज़ और हम बताएंगे। इसके अंदर जैसे मैं बता रहा था आपको कि डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन कैसे करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन कैसे करते हैं। आपने देखा कि 360 डिग्री में 2 पाई हमने देखा, अभी चेक किया था ना, इतने रेडियन होते हैं। तो आप देखोगे कि 1 डिग्री में कितने होंगे, पाई डिवाइडेड बाई 180। अगर आपके पास x डिग्री जो है उसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी x वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू क्या है, ये क्या थी, डिग्री में वैल्यू थी। इसको मैं डिग्री लिख देता हूँ, इसको क्या लिख, रेडियन में लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू चेक करनी है तो क्या हो जाएगा, दैट्स अपोजिट, जस्ट अपोजिट 180 बाई पाई, और 180 बाई पाई और यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाई डिग्री वैल्यू। ओह सॉरी, इट इज़ 1 रेडियन, राइट, इट इज़ 1 रेडियन। अगर आपकी y डिग्री वैल्यू है उसको, अगर आप y रेडियन वैल्यू है, अगर आप उसको डिग्री में चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई
मल्टीप्लाई बाय आपका जो भी y क्वांटिटी रहने वाला है वो, राइट। तो ये आपकी आ जाती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि रेडियन में जो चीज़ें हैं ना, तो आप मोस्टली देखोगे कि उसको क्या है, पाई की टर्म्स में लिखा जाता है, 2 पाई। जैसे यहाँ पे 2 पाई था ना, उसको पाई की टर्म्स में मोस्टली लिखते हैं, आप देखोगे पाई में लिखा रहता है। बट पाई की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली आप 3.14 एक तरीके से लिख सकते हो जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे, ताकि। तो ये तो आपका हो गया कन्वर्जन, राइट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब एक चीज़ और आती है कि भाई 1 डिग्री आपने देखा 360, अब इसको 360 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपका 1 डिग्री आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको बहुत स्मॉल एंगल मेजर करना, तो लेंथ और केजी मास वगैरह सब चीज़ें में हम देख चुके हैं कि वहाँ पे छोटी यूनिट होती है। बट इनका क्या किया जाए, राइट। जो आपका आर्क एंगल है या फिर सॉलिड एंगल है, उनको कैसे डिफाइन किया जाए। तो आर्क एंगल के केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि आपका जो 1 डिग्री की वैल्यू जो है उसको हम लिखते हैं 60 मिनट्स में। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मिनट जो है वो क्या है, टाइम की यूनिट होती है मिनट। यहाँ पे जो मिनट है ना, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करती है, ना कि टाइम को। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। बट इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो ऐसे न करके इसके ऊपर एक ऐसे करके हम साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे, ये इट मीन्स इट इज़ ए सेकेंड, सॉरी इट्स मिनट, राइट। 1 डिग्री को 60 भागों में हमने ब्रेक कर दिया, और हर एक पोर्शन जो है उसके अंदर 60 आप देखोगे तो 1/60 अमाउंट हो जाएगा उस स्मॉल पोर्शन का। तो 1 डिग्री को हमने 60 भागों में बांट दिया, और हमने बोला कि 1 डिग्री में आपके कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सिमिलरली वो जो 60 पोर्शन का एक स्मॉल पोर्शन था, एक मिनट जो था, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब 2 लगा दिए ना, तो ये क्या बन गया, सेकेंड बन गया, और ये मिनट है, ये सेकेंड है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये भी आपको एक बार ध्यान रखनी पड़ेगी, ताकि क्या है, इन फ्यूचर अगर आप यूज़ करो इसको तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि भाई ये तो टाइम की यूनिट होती हैं, और चलो वो भी हमने मान लिया कि आपने मिनट और ये कुछ बता दिया, तो आपने यही क्यों बताया कि भाई 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया। भाई ऐसे ही क्यों किया, इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते थे, 100 भागों में बांट देते, 60 में ही क्यों किया। तो ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और जब आप इंटरनेट वगैरह पे कहीं भी सर्च करोगे तो इसका आंसर जो है ना, आपको एग्जैक्ट आंसर थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, राइट। बट इसका जो आप कहोगे कि इसका सही जो आंसर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है इसका, मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो आपका मिलता है, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इस यूनिट सिस्टम में क्या चीज़ है, यूनिट सिस्टम तो नहीं कहोगे इसको, ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें चीज़ों को डिफाइन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम जो है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो वो सब चीज़ें, वो सब एनालिसिस, वो चीज़ें वो इस सिस्टम में, इट्स सेक्सडेसिमल सिस्टम, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो ये कुछ एक सिस्टम था, और ये पुराने टाइम से बना हुआ है। अब इस सिस्टम का पर्पज़ क्या है कि भाई ये सिस्टम यूज़ करते थे, टाइम को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसी तरीके से डिग्री को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 में कर देते। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहता है कि पुराने टाइम में कंप्यूटर्स तो थे नहीं, अब आज के टाइम में तो हम इजी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो ट्राई ये करते थे कि किसी क्वांटिटी को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ताकि अगर हम उसमें कैलकुलेशन वगैरह की जाए तो क्या हो, वो जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे, न कि हार्ड, राइट।
अब 60 जो है अगर आप चेक करोगे दैट इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, राइट। अब इतनी क्वांटिटीज से अगर कोई वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है, इट मीन्स उसकी इजीनेस यहाँ से समझ में आ रही है ना। ऐसी क्वांटिटी यूज करें, उसको डिवाइड करना आसान है, राइट। तो कैलकुलेशन के पर्पज से देखा गया कि डिग्री को है 60 पार्ट में डिवाइड करना सबसे सही रहेगा, और इसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर दिया। और बिकॉज ये सिस्टम हम यूज करते हैं टाइम मेजरमेंट में, तो इसीलिए इसको डिफाइन किया गया मिनट्स और सेकंड्स में। बाकी अदरवाइज इसका टाइम सिस्टम या फिर टाइम जो क्वांटिटी है उससे कोई भी लेना देना इसका नहीं है, राइट। अब इसी तरीके से सेम एग्जांपल आप क्या देखते हो कि अब आप केले वेले लेने जाते हो बाजार में, तो क्या होता है दर्जन में देते हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई जो डजन जो यूनिट है क्वांटिटी को मेजर करने की, उसमें 12 ही क्यों होता है, राइट। अब उसमें 12 होने का रीजन क्या है कि 12 इज लाइक it's a quantity which is divisible by 2, 3, 4, right? So 6, तो इसकी वजह से क्या है, जो इजीनेस है कैलकुलेशन करने की और उसको डिवाइड करने की, 12 को डिवाइड करना आसान, उसको 3 भागों में बांट सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, हाफ में भी कर सकते हो, राइट। तो ये जो इजीनेस है ये उस जो दर्जन है उसको बोलने के लिए उस टाइम पे था, राइट। इसी तरीके से अंडे की कैरेट वैरेट लेने जाते हो आप, तो उसके अंदर भी क्या लगे, उसके अंदर एक पैटर्न रहता है कि इतने बाई इतने का एक ट्रे रहेगा, तो उसका भी एक पर्पस होता है। ऐसी चीज़ नहीं है कि उसका कोई पर्पस नहीं है, उसके अंदर ये होता है कि दैट शुड बी डिविजिबल, ताकि उसको डिवाइड करने में आसानी हो, राइट। और सेम चीज़ सर्कल के केस में, जैसे मैंने बोला था कि 360 डिग्री जो है वो डिफाइन इसलिए किया गया था, और वो सेम सिस्टम जो ये वाला सिस्टम है ना, सेम सिस्टम भी उसके अंदर भी यूज होता था, राइट। तो मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि जो कैलकुलेशन है उसको आसान बनाने के लिए आपका ये सब चीज़ें की गई थी। तो जो 2 एडिशनल यूनिट्स थी हमने इस वीडियो में उनको डिस्कस किया। हमने देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है इनका, क्यों ये एक्स्ट्रा एडिशनली ऐड की गई जो फंडामेंटल एसआई यूनिट सिस्टम है उसमें। अब जैसे ही हम समझ चुके हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, एक यूनिट हो गई, दोनों को मिला के दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी जो कि आपकी वैल्यू होगी उस मेजर्ड क्वांटिटी की, राइट। अब हमें देखना पड़ेगा कि भी मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा इसमें दिया गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा सा डिटेल में चेक करेंगे। जैसे मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से है, स्क्रू गेज से है, उसके अलावा एक काफ़ी स्मॉल लेवल पे भी एक लेंथ का मेजरमेंट किया हुआ है। तो वो चीज़ें हम थोड़ी सी एक बार थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा इसको देखेंगे। और आई विल शो यू वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ऑल्सो, उसका थोड़ा मेजरमेंट करना भी सीख लेंगे, राइट। सो वो मैं थोड़ा वीडियो में एडिशनल पार्ट डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो का पोर्शन, राइट। सो इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि मेजरमेंट आपका कैसे किया जाए, राइट। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि मेजरमेंट आपका कैसे किया।